story or anything. This is for Ravi. जब मैं पहली बार रवि से मिली थी लॉन्ग बैक 2006, 5 और 6, आज हमारी दोस्ती को भी 20 साल से ज्यादा हो गए। और उससे पहले 2-4 साल पहले भी इनके घर गई थी, वो इंसिडेंट अलग था। लेकिन जब हमारी दोस्ती हुई तो मैं बड़े आदर से बुलाती थी रवि वाला भाभी। अब वो धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी तो वो भाभी कहने के साथ वो मजा नहीं आता था। राधा मतलब वो मुझसे बड़ी हैं उम्र में। फिर ये हुआ कि नहीं मीनू यार तू नाम ही लिया कर, उसमें मजा आता है। जब नाम हुआ और उसके बाद हमारी दोस्ती बढ़ती गई तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि जो ये व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व मिलना बहुत ही मुश्किल है। इतनी सहज, इतनी सरल और उतनी उदार। कभी कोई भी जरूरत हो, किसी भी समय आपको जरूरत हो तो आप रवि को बोल दीजिए, रवि अवेलेबल है। सबसे मिलना और सबसे मिलके प्रेम से रहना, ये दो अलग अलग कलाएं हैं। आप मिलते बहुत लोगों से हो, बहुत लोग आपसे मिलते हैं, पर सभी से आपका प्रेम नहीं होता। लेकिन रवि ऐसी है, मुझे नहीं लगता कि किसी से इनका प्रेम ना हो। और जब भी कभी आप कहीं भी बात कर लीजिए, किसी भी महफिल में बात कर लीजिए, अगर रवि की बात होगी तो अरे रवि बहुत समझदार है, वो बहुत जेंटल लेडी है, यार बहुत बढ़िया है, इतनी ऊंची कलाकार है, घमंड नहीं है। इनको सुनना तो अद्भुत है ही, इनका गाना तो ईश्वर का वरदान है, सरस्वती माँ इनके कंठ में विराजती है। लेकिन संयोजन भी इनका बहुत जबरदस्त है। इतने साल से ये रंगोली क्लब चला रही हैं, इतने लोगों को इकट्ठा करना, उन्हें अपने साथ जोड़ना और उनको जोड़कर बनाए रखना, ये सरल काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। और जो इनकी हेल्थ कंडीशंस बीच बीच में अप डाउन होती है, शुगर, हेल्थ कंडीशन इधर उधर होती है, उसके बावजूद हर काम को लगन के साथ करना। अभी जो आज का कार्यक्रम है, आप लोग तो जितना जानते ही होंगे, परिवार तो सबसे ज्यादा जानता है, लेकिन मुझे पता है कि रातों को किस किस टाइम तक जागती रही कि ये कार्यक्रम सफल हो। परसों हम 11, साढ़े 11 बजे हम बात कर रहे थे तो मैंने फोन किया, तो परसों रात को ये इस कार्यक्रम की तैयारियां कर रही थी। जो जनरल में जब मैं 9 बजे फोन करूंगी मैं सो गई हूँ, वो रात को 11:30 बजे भी इस कार्यक्रम में लगी हुई थी। तो सोचिए कितनी मेहनत करती हैं ये एक एक चीज को सफल होने के लिए। रवि मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और अब ऐसे लगता है कि अगर रवि नहीं है तो लाइफ में कोई ना कोई कमी जरूर है। एक मेरी छोटी सी कविता है जो मैं रवि को डेडिकेट करना चाहूंगी। पहले तो मैं आज के कार्यक्रम के सफल संयोजन के लिए आप सभी से चाहती हूँ कि रवि के लिए एक जोरदार ताली। और जो इनका एक डायलॉग है, मुझे नहीं पता आप लोगों को तक पहुंचा या नहीं कि ये रंगोली का मेरा आखिरी प्रोग्राम है, मैं रंगोली बंद कर रही हूँ। तो अब आप लोग डिसाइड करें कि रवि को क्या करना है और आपको क्या करवाना है। मैं एक कविता है मेरी, मैं गाऊंगी और शायद आपको अच्छी लगे तो आप भी साथ में गुनगुना दीजिए। मेरे लिए रवि है। जो पिसकर भी नहीं महके उस चंदन का क्या करना, जो पिसकर भी नहीं महके उस चंदन का क्या करना, जिस जीवन में तुम ना हो उस जीवन का क्या करना, जिस जीवन में तुम ना हो उस जीवन का क्या करना। बरसता है मिटाने को धरा की प्यास वो अक्सर, बरसता है मिटाने को धरा की प्यास वो अक्सर, जो तेरे बिन गुजारे हम
उस सावन का क्या करना, जो तेरे बिन गुजारे हम, उस सावन का क्या करना। कविता लंबी है, एक लास्ट आपको और मुक्ता सुनाऊं। आईने में नहीं दिखती गुजरते कल की तस्वीरें, आईने में नहीं दिखती गुजरते कल की तस्वीरें। रवि, मगर जिस कल में तुम ना हो, हमें उस कल का क्या करना। मगर जिस कल में तुम ना हो, हमें उस कल का क्या करना। जिस जीवन में तुम ना हो, उस जीवन का क्या करना। I love you.